हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। होप यू ऑल आर गुड। तो बच्चों, इसके पहले वाले वीडियो में हमने जो है इसी चैप्टर का जो सब्सटेंस वाला पार्ट था वो कवर किया था कि सब्सटेंस क्या होते हैं, उनमें पार्टिकल्स क्या होते हैं, क्या पार्टिकल्स अलग होते हैं या उनका अरेंजमेंट अलग होता है। वो सारी चीज़ें हमने इसके पहले वाले वीडियो में देखी थी। आज हम बात करने वाले हैं एनर्जी के बारे में। एनर्जी कई प्रकार की होती है, तो देखते हैं वो कौन से हैं और क्या यूज़ होता है एनर्जी का, है ना। तो हम बहुत सारे यूज़फुल ऑब्जेक्ट बनाते हैं बहुत सारे वेराइटी ऑफ सब्सटेंसेस से, है ना। और दूसरा सब्सटेंस का यूज़ क्या है कि हमको उससे एनर्जी मिलती है। इसके पहले हमने सब्सटेंस के बारे में पढ़ा, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जिससे हमको एनर्जी मिलती है। अब कैसी एनर्जी? क्या हमारे बॉडी को एनर्जी मिलती है? तो वो वाली एनर्जी नहीं, बल्कि जो हम काम करते हैं उसमें जो एनर्जी चाहिए होती है वो वाली एनर्जी। जैसे समझ लेते हैं कि एक कार है और उसका टैंक जो है पूरा भरा हुआ है फ्यूल से, लेकिन वो मूव नहीं कर रही है। उसका जो है पूरा फ्यूल से भरा हुआ है लेकिन वो मूव नहीं कर रही है। क्यों ऐसा है? या जब हम जो है लॉन्ग डिस्टेंस रन करते हैं तो हम थकावट, मतलब हमको थकावट महसूस होती है ना, तो हमको रुक जाना चाहिए। ऐसा क्यों है? ये सारी चीज़ें क्यों हैं, तो इसके बारे में हम जानेंगे। अब जो भी काम हम करते हैं उसके लिए एनर्जी चाहिए होता है। अगर आपके पास एनर्जी नहीं है, आप काम कहाँ से करोगे? तो जो कैपेसिटी होती है बॉडी की काम करने की, उसी को हम क्या बोलते हैं? एनर्जी। तो ये आपको याद रख लेना फटाफट, ठीक है। द कैपेसिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। द कैपेसिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। तो जो कैपेसिटी, जो क्षमता होती है बॉडी की काम करने की, उसी को हम क्या बोलते हैं? एनर्जी बोलते हैं, ठीक है। अब आगे मैं आपको समझाता हूँ, आपको पूरी चीज़ अच्छे से समझ में आएगी। अब जब भी पेट्रोल या डीजल को जो है बर्न किया जाता है एक मोटर व्हीकल में, तो एनर्जी रिलीज होती है। आपको पता होगा ना कि मोटर व्हीकल मतलब बाइक्स वगैरह में जो है या कार वगैरह में जो है क्या होता है, पेट्रोल और डीजल डालते हैं तभी गाड़ी चलती है। अब जब पेट्रोल ख़त्म हो जाता है या फिर जब वो बर्न करना ख़त्म हो जाता है, अगर आपने गाड़ी चालू की है, जिसे अगर आप बाइक चला रहे हो या आपके पापा बाइक चला रहे हैं, तो बाइक चल रही है क्योंकि उसके अंदर का जो फ्यूल है, मतलब जो पेट्रोल है वो जल रहा है, इस वजह से चल रही है। पेट्रोल जो है वो एनर्जी दे रहा है उनको, ठीक है। तो अगर जो है वो फ्यूल पूरे तरीके से ख़त्म हो जाएगा या पेट्रोल जो है वो फिनिश हो जाएगा तो व्हीकल रुक जाएगी, है ना। पेट्रोल ख़त्म होने पे गाड़ी चलती है क्या? नहीं चलती है, ठीक है। तो जब भी कोई चीज़, किसी भी चीज़ को हम क्या करते हैं, बर्न करते हैं, तो उसमें से एनर्जी रिलीज होती है इन द फॉर्म ऑफ हीट। हीट के फॉर्म में क्या होता है? एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। और हमने आपने पढ़ा भी था कि हमारे बॉडी में भी जो है एनर्जी ऑब्टेन होती है कुछ सब्सटेंस को बर्न करके। मतलब कुछ सब्सटेंस जो है जब बर्न होते हैं हमारे बॉडी में, तो हमारी भी जो एनर्जी है उन्हीं से ऑब्टेन होती है ना। हमने पढ़ा था ना जब हम ये पढ़ रहे थे, न्यूट्रिएंट्स वाला चैप्टर पढ़ रहे थे, कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ फूड वाला पढ़ रहे थे। अब बहुत सारे ऐसे मशीन हैं जिनको आप एक तरीके से चला सकते हो फ्यूल्स का यूज़ करके। जैसे कोल एक फ्यूल है आपका, डीजल एक फ्यूल है, सीएनजी, एलपीजी, पेट्रोल, ये अलग अलग प्रकार के फ्यूल हैं जिनको आप क्या कर सकते हो, यूज़ करके बहुत सारी मशीन्स को चला सकते हो, ठीक है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये एक तरीके से सब्सटेंसेस हैं, है ना। अब ये सब क्या है? ये सब्सटेंसेस हैं जिसमें से हमको एनर्जी मिलती है। और कौन से फॉर्म में मिलती है? हीट के फॉर्म में मिलती है ना। तो जब भी किसी इंसान को या व्हीकल को मूव करना है, तो जो हीट की एनर्जी है, अब ये सब की जो एनर्जी हमको हीट के फॉर्म में मिल रही है, अब ये जो हीट एनर्जी होती है ना बच्चों, ये मोशन में कन्वर्ट हो जाती है। देखो, तभी आप देखोगे तो आपकी बाइक चलती है। मोशन क्या होता है? जब कोई बॉडी मूव कर रही है उसको हम बोलते हैं मोशन। मतलब जैसे कोई चीज़ चल रही है तो हम बोलेंगे कि बॉडी भाई मोशन में, या वो चीज़ मोशन में, ठीक है। तो जो एनर्जी होती है, जो एनर्जी फॉर्म ऑफ मोशन में होती है, उसको हम बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। ये बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। एनर्जी इन दी फॉर्म ऑफ मोशन, मतलब ऐसी एनर्जी जो मोशन के फॉर्म में हो। मोशन मैंने बताया आपको कि कोई ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है मतलब उसमें मोशन है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? काइनेटिक एनर्जी। आपको इस चीज़ का जो है ध्यान रखना है। तो जितने भी मूविंग थिंग्स होते हैं उनके पास काइनेटिक एनर्जी होती है। जैसे आप ही अगर मूव कर रहे हो, आप अगर भाग रहे हो, मतलब आपका मूवमेंट हो रहा है ना, तो आप में भी क्या है? काइनेटिक एनर्जी है। जैसे एग्जांपल अगर मैं देना चाहूँ तो वैसे जो विंड ब्लो होती है, जो विंड बहती है, उसके बाद जो विंड मिल्स का टर्न होता है ना, उसके बाद जो सेलिंग बोट्स होते हैं, तो हमारे जो क्लाउड्स होते हैं वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस जो है मूव करते हैं। तो वर्क जो हम कर पा रहे हैं वो सिर्फ काइनेटिक एनर्जी ऑफ विंड की वजह से हो पा रहा है। अब ये जो यहाँ पे काम हो रहा है ये भी किसकी वजह से हो पा रहा है? सिर्फ जो काइनेटिक एनर्जी विंड का, उसकी वजह से हो पा रहा है। अब जरा मशीन्स वगैरह के बारे में बात कर लेते हैं। अब जैसे हमारा सीलिंग फैन है, अब और कौन कौन से मशीन को जो है काइनेटिक एनर्जी की जरूरत पड़ती है, तो उसमें आ जाता है हमारा सीलिंग फैन,
मिक्सर ग्राइंडर, वाटर पंप या फिर मशीन्स जिसमें काइनेटिक एनर्जी का इस्तेमाल किया जाता है। अब इनको काइनेटिक एनर्जी कहाँ से मिलती है? इनको काइनेटिक एनर्जी मिलती है इलेक्ट्रिसिटी से। इलेक्ट्रिसिटी क्या है? आपका बिजली जिसको हम बोलते हैं, वो भी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। अब दूसरे फॉर्म्स कौन से एनर्जी के वो ज़रा जान लेते हैं। तो हम आजकल हमारे लाइफ में बहुत सारे सेवरल डिवाइसेस जो यूज़ करते हैं, जिसमें जो काम होता है वो किसके मदद से किया जाता है? हीट के नहीं बल्कि और भी दूसरे फॉर्म्स ऑफ एनर्जी से किया जाता है। जैसे अगर आप टीवी ले लो, टीवी जो हम देखते हैं, तो टीवी के लिए क्या चाहिए? टीवी को एज अ फ्यूल हमको, मतलब टीवी दिखाने के लिए या टीवी पे जो शोज वगैरह आते हैं, तो टीवी ऑन कब होगी या टीवी को अगर आपको रन करना है तो आपको उसके लिए क्या चाहिए? इलेक्ट्रिसिटी, है ना। जब लाइट चली जाती है, जब इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है, उसका सप्लाई बंद हो जाता है, तो हमारा टीवी भी बंद हो जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है? टीवी में जो इलेक्ट्रिसिटी है वो कन्वर्ट हो जाता है आपका लाइट या साउंड एनर्जी में। और उसके बाद सोलार कुकर, सोलार वाटर हीटर, जिसमें सोलार एनर्जी का यूज़ किया जाता है। अब आपके सोलार एनर्जी क्या होते हैं? तो ऐसे एनर्जी जो हमको सन से मिल जाता है। ओके, और आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं हम जो प्लांट है हमारा। अब प्लांट को भी तो खाना चाहिए, प्लांट भी अपना फूड बनाती है। तो प्लांट क्या करती है? इसके लिए सनलाइट का यूज़ करती है अपना फूड बनाने के लिए। अब इस प्रोसेस में क्या होता है? जो एनर्जी होती है सनलाइट से, वो स्टोर हो जाती है कहाँ पे? आके उन फूड सब्सटेंसेस में जो वो बनाते हैं। तो यही वो सब्सटेंसेस जो क्या करते हैं? बर्न होते हैं हमारे बॉडी में और हमको जो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं हमारे अलग अलग कामों के लिए। क्योंकि हम भी तो प्लांट खाते हैं ना, एक तरीके से प्लांट हमारे लिए भी एक अच्छा खासा सोर्स है, सोर्स ऑफ एनर्जी। अब उसके बाद और भी दूसरे सब्सटेंसेस होते हैं, जैसे अगर आप कोल को जलाओ, मिनरल ऑयल या कोई भी स्टोर्ड एनर्जी उसमें है, अगर आप उसको बर्न करोगे तो वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है ना। जैसे हम कोयले पे बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं। आप कोयले, जैसे अगर आपने तंदूरी रोटी खाई होगी तो तंदूर में देखो कोयला वगैरह डाला जाता है, उसके बाद रोटी उसमें बनाई जाती है। तो रोटी पक कैसे जाती है? रोटी को तो हीट चाहिए ना, तो कोयला जलाते हैं तो हीट मिलता है, तो वो क्या हो जाता है? पक जाता है। अब जो सोर्सेज ऑफ एनर्जी है, तो हम बहुत सारे अलग अलग सोर्सेज का इस्तेमाल करते हैं, वेरियस फॉर्म्स ऑफ एनर्जी को जो है यूज़ करते हैं। जैसे हीट हो गया, लाइट हो गया, साउंड हो गया, इलेक्ट्रिसिटी, काइनेटिक एनर्जी, हमारे अलग अलग कामों को करने के लिए। और आज के वर्ल्ड में अगर आप देखो तो जो हमारा मेन सोर्स है, ठीक है, जो हमारे मेन सोर्सेज हैं वो इन फॉर्म्स ऑफ एनर्जी के लिए वो क्या है? वो दो हैं, फ्यूल्स एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो ये दो हमारे क्या है? मेन सोर्सेज हैं। और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए बहुत सारे पावर स्टेशंस जो है बनाए गए हैं, जो क्या करते हैं? फ्यूल खुद यूज़ करेंगे और बाद में इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे एक पिक्चर जो है दिखाया गया है, जिसमें आप देख सकते हो कि यहाँ से जो है हर जगह से एरो निकल रहा है। एरो मतलब यहाँ पे ये जो चीज़ें हैं, ये एक तरीके से ये कुछ ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो एनर्जी में एक तरीके से हमको, मतलब एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, अलग अलग एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं या फिर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। आप यहाँ पे देख पा रहे हो, तो ऐसे जो टावर्स होते हैं ये क्या करते हैं? ये इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते हैं, ठीक है, जिससे हमारे घर के बल्ब, फैन वगैरह चलते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के काफ़ी सारे तरीके हैं, यहाँ पे कुछ दिए हुए हैं। यहाँ पे और भी कुछ बताना चाहूँगा मैं आपको। आपने बैटरी तो सुना ही होगा, तो बहुत सारे बैटरीज ऐसे भी होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं सनलाइट का यूज़ करके, और उनको हम बोलते हैं सोलार बैटरीज। क्या बोलते हैं उनको हम? सोलार बैटरीज। अब जैसे जो हीट होता है सन का, या जो बहता हुआ पानी होता है, या जो विंड होता है, वो डिप्लीट नहीं होता है, ठीक है। तो इससे मतलब किसी भी प्रकार का पॉल्यूशन क्रिएट नहीं होता है, ओके, जब ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। लेकिन जो इससे जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है जिन मेथड से, वो काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ फ़ायदा मिल रहा है आपको, तो कहीं ना कहीं तो आपको उसका बैलेंस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे पॉल्यूशन नहीं करते हैं, लेकिन ये थोड़े महंगे होते हैं। और जो मतलब मेथड होते हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के, या जो रिसोर्सेज होते हैं एनवायरनमेंट से, वो उनको जो है यूज़ किया जाता है। इस वजह से इस चीज़ की हैबिट बनाना बहुत ज़रूरी है। किस चीज़ की? कि हम जो है कम से कम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करें। टुडेज वर्ल्ड मतलब बहुत बार हम जो है ऐसे फ़ैन वगैरह चालू कर देते, कोई है नहीं वहाँ पे, लाइट जो है ऐसी चालू है, या इन सारी चीज़ों का हमको ध्यान देना चाहिए। तो हमने क्या क्या पढ़ लिया, एक बार जो है फटाफट इसका ये कर लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं। तो पहले हमने देखा कि जितने भी सब्सटेंस होते हैं हमारे आजू बाजू में, वो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से बने हुए हैं। और उसके बाद हमने क्या देखा कि हम जो है बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स को बना सकते हैं एक सेम सब्सटेंस से। उसके बाद हमने क्या देखा कि जो सब्सटेंसेस होते हैं सॉलिड, लिक्विड और गैसियस स्टेट में होते हैं। उसके बाद जो कैपेसिटी होती है बॉडी की काम करने की, उसको हम क्या बोलते हैं? एनर्जी। तो जो कैपेसिटी, जो क्षमता होती है एक बॉडी के काम करने की,
वर्क करने की, उसको हम क्या बोलते हैं, एनर्जी। उसके बाद जितने भी मूविंग थिंग्स होते हैं उनमें क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी होता है। ऑल मूविंग थिंग्स हैव काइनेटिक एनर्जी। उसके बाद हमने क्या देखा, बहुत सारे अलग अलग फॉर्म्स ऑफ एनर्जी हैं, जैसे कि हीट हो गया, लाइट हो गया, साउंड हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया। इनका यूज़ किया जाता है अलग अलग कामों के लिए। उसके बाद हमने क्या देखा, जो सनलाइट है, जो विंड है, जो वाटर है, ये क्या है हमारे, ये कुछ नॉन एग्जॉस्टिबल सोर्सेज हैं, किसके, एनर्जी के। तो इस चीज़ का आपको जो है ध्यान रखना है। और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर होता है ख़त्म। मिलेंगे अगली वीडियो में, जहाँ पे हम बात करेंगे हमारे कुछ बचे हुए चैप्टर्स के बारे में। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।